नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपके राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में जरूर आएगा। अदर बोर्ड जो होते हैं वहां पर भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, लेकिन मार्क्स अलग अलग होते हैं। अपने यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से एक 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर बनने वाला है। तो कंप्लीट करते हैं हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन, एग्जाम्पल और कुछ एक्स्ट्रा। और इसी सीरीज में हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास में है वो हमें दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसी का ही आगे का ये क्वेश्चन है, यानी उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर हमें संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश दिया गया है, आवेश का मान दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसको तो हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है संधारित्र पर आवेश का मान। तो संधारित्र पहले से ही आवेशी था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा भी था। तो यहाँ पर आवेश का मान हमें दिया गया है, Q बराबर हमारे पास में है 6 मिली कूलाम। ठीक है, यहाँ पर मिली को हम चेंज कर लेते हैं, तो 6 इंटू 10⁻³ कूलाम है। तथा क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें संधारित्र की जो धारिता थी वो भी हमें पता है। इस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट पर तो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है। इसकी जो धारिता थी वो 30 माइक्रोफैरड थी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाती है 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तथा साथ में इसके एक प्रेरक कुंडली संयोजित होती है, तो उसका संप्रेरकत्व जो था वो भी हमें यहाँ पर दिया गया था। उसकी वैल्यू हमारे पास में थी 27 मिली हेनरी। तो यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो 27 इंटू 10⁻³ हेनरी ये बन जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें एक एल और सी को कनेक्शन किया हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रारंभ में परिपथ में यानी एल सी दोलन जो हो रहे थे उसमें टोटल कितनी ऊर्जा थी, एक तो ये पूछा है। तथा बाद में कुल कितनी ऊर्जा होगी, यानी दो पार्ट में ऊर्जाओं का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो कुल ऊर्जा को मैं दर्शा देता हूँ किससे, यू से। तो हमें कुल ऊर्जा का मान उस परिपथ के द्वारा संचित कितनी हो रही है उसका मान यहाँ पर पूछा गया। क्लियर है, ये तो हमें यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब समझते हैं इस परिपथ को कि ये परिपथ बता क्या रहा है, क्या इसमें हमें करना है। तो यहाँ पर परिपथ को समझते हैं। हमें यहाँ पर एक एलसी परिपथ दिया है, और ये ध्यान रखना यहाँ पर परिपथ के साथ कोई एसी सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक संधारित्र था, उसके साथ एक प्रेरक कुंडली संयोजित थी, एक प्रेरक कुंडली संयोजित थी। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये है कि शुरू में हमारे पास ये संधारित्र जो है वो कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये कैपेसिटर था, और ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज है। जब ये चार्ज था तो माना कि इस प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, आराम से समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपके नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर ये जो स्टार्ट में चार्ज है उसकी वैल्यू हमें दी गई है, क्यू का मान हमें दिया गया है 6 मिली कूलाम। यहाँ पर इसकी धारिता जो है वो भी हमें दी गई है, और ये प्रेरक कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व भी हमें यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर ये जब ये संधारित्र था, स्टार्ट में इस पे आवेश 6 मिली कूलाम है। जब इस संधारित्र को इस परिपथ में संयोजित किया जाता है तब ये संधारित्र डिस्चार्ज होना प्रारंभ होता है, आवेश का प्रवाह होगा, और फिर यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तो उस समय आवेश मैक्सिमम था। तो उस समय इस पूरे परिपथ की जो ऊर्जा होती है
वो सिर्फ किसके द्वारा संचित होती है, संधारित्र के द्वारा। लेकिन जब इसका कनेक्शन हो जाता है, इसमें धारा का प्रवाह चालू हो जाता है, तो यहाँ पर आवेश के मान में क्या होती है, कमी होती है, और धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। स्टार्ट में धारा कितनी थी, 0। क्लियर है। तो प्रारंभ में जो ऊर्जा पूछी गई है वो तो हमारे पास ऊर्जा होगी किसके द्वारा, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा। और संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है Q²/2C। यहाँ Q जो था वो स्टार्टिंग में इस संधारित्र का मैक्सिमम आवेश होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी यह जो आवेश स्टार्ट में था वो मैक्सिमम है। क्लियर है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होना चालू होता है तो इसके आवेश में क्या होती है, कमी, और यहाँ से बहने वाली धारा में होती है वृद्धि, जिस वजह से यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत वाहक बल की वजह से अब ऊर्जा जो यहाँ पर कम हो रही थी संधारित्र में, वह ऊर्जा इसमें संचित होना चालू हो जाती है। और इस कुंडली में जो ऊर्जा संचित होती है उसका जो फॉर्मूला था वह था 1/2 Li²। ये हमारे पास प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा का मान था। यहाँ पर हमारे पास प्रारंभ में ध्यान दीजिए संधारित्र में ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा टोटल इस परिपथ की होगी। बाद में जब ये संधारित्र डिस्चार्ज होना चालू होता है तो इस समय इस पूरे परिपथ की जो ऊर्जा है वो इन दोनों ऊर्जाओं के द्वारा प्राप्त होती है। लास्ट में जब ये संधारित्र बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी इस पर आवेश 0 हो जाता है, तो उस समय करंट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाती है। उस समय संधारित्र द्वारा ऊर्जा 0 होती है और मैक्सिमम हो जाती है किसके द्वारा, प्रेरक कुंडली के द्वारा। ये इस पॉइंट का अर्थ था। तो अब यहाँ से आपकी समझ में आ चुका होगा कि प्रारंभ में जो ऊर्जा निकलेगी वो तो निकलेगी इस फॉर्मूले से, तथा बाद में जो ऊर्जा निकलेगी इन दोनों के अंदर डिवाइड होगी। लास्ट में जो ऊर्जा होगी वो सिर्फ प्रेरक कुंडली की वजह से होगी। तो अंतिम हमें पूछी नहीं गई है, हमें पूछा है प्रारंभ में और बाद में। तो बाद में जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा प्रारंभ वाली ऊर्जा के बराबर ही होगी, लेकिन वह इन दोनों में विभक्त हो जाती है। तो दोनों के द्वारा टोटल कितना ऊर्जा हो रही है, तो दोनों के द्वारा टोटल तो उतनी ही होगी जितनी की शुरू में थी। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछी है, वैल्यू टोटल पूछी है, अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी है कि यहाँ पर संधारित्र में कितनी बची, इसमें कितनी बढ़ी। हमें पूछा है कि बाद में भी टोटल कितनी है, तो बाद में टोटल उतनी ही रहती है प्यारे विद्यार्थियों जितनी स्टार्ट में रहती है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। तो अब हम प्रारंभ में संचित ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। आप यहाँ पर टोटल ऊर्जा जो है उसको दर्शा देते हैं U से। संधारित्र में जो ऊर्जा है उसका जो फॉर्मूला है वो हम मान लेते हैं UE से, विद्युत के रूप में। और प्रेरक कुंडली में जो ऊर्जा है उसको मैं दर्शा देता हूँ UV से। आप यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास में 1/2C, और ये है Qm²। प्रारंभ में धारा का प्रवाह ही नहीं होता है तो इसके द्वारा संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा। तब हमारे पास में वैल्यू जो बनेगी वो होगी Qm²/2C। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मान लिखना है और इसको हल करना है। Q का जो मान है वो हमारे पास में अवेलेबल है। Q का जो मान है वो 6 है, तो 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 × 6 पावर्स -6 हो जाएगी। यहाँ पर 2 है और C की वैल्यू हमारे पास में थी 30 × 10⁻⁻6। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 यहाँ पर आपके कैंसिल हो जाएगा, तथा 2 और यहाँ पर है 3, तो 2 और 3 हो गया 6, एक 6 यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा। तब हमारे पास वैल्यू क्या बची, ऊपर तो बचता है हमारे पास 6 और नीचे हमारे पास में बच गया कितना, 10। क्लियर है, नीचे कितना बचा, 10 बचा। तब हमारे पास फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.6 जूल, यही होगा। 10 का हम भाग दे देंगे। तब हमारे पास प्रारंभ में संचित जो ऊर्जा होगी उस परिपथ की वो सिर्फ संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा होगी और उसका जो मान होगा वो 0.6 जूल होगा। पूरे परिपथ में हर समय पर ऊर्जा तो 0.6 ही रहने वाली है, बस फर्क ये पड़ेगा कि अब की बार ऊर्जा किसके द्वारा संचित हो रही है। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास
बीच में जो ऊर्जा पूछी गई है उसका मान हमारे पास में ये होगा कि अब जो ऊर्जा होगी बाद में, यानी सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बाद में जो ऊर्जा है वो यू ई और यू बी इन दोनों की वजह से होगी। यानी 1/2 सी क्यू स्क्वायर, क्यू एम नहीं है अब की बार क्यू है, यानी क्यू कम हो चुका है और धारा आपके बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर एल आई स्क्वायर होगा। यहाँ पर धारा भी मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कब होगी जब आपकी आवेश 0 हो जाएगा। तो अब हमें ये पूछा है कि अब टोटल ऊर्जा कितनी होगी। तो अब हमारे पास में संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, प्रेरक कुंडली के द्वारा संचित ऊर्जा, इन दोनों के द्वारा जो ऊर्जा संचित हो रही है, तो टोटल ऊर्जा जो है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी अब की बार। यानी 0.6 जो ऊर्जा है उसका एक भाग इसमें चला जाएगा, एक भाग इसमें होगा, लेकिन टोटल ऊर्जा कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 0.6 जूल ही होगी। हमें ये नहीं पूछा गया है कि इसमें कितनी होगी अब और इसमें कितनी होगी अब, क्योंकि हमें शुरू में मान जो आवेश का दे रखा है वो मैक्सिमम दे रखा है। कितना डिस्चार्ज हुआ इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, हमें पूछा गया है कि बाद में कुल ऊर्जा कितनी रहेगी। तो बाद में कुल ऊर्जा रहेगी 0.6 ही रहेगी, और ये 0.6 जो है वो संधारित्र में संचित ऊर्जा और प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जाओं में विभक्त हो जाती है। ये सेकंड का आंसर आपको लिखना है। क्लियर है, ये हमारे पास सेकंड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट लिखा हुआ अब आपको मिल जाता है, वहां पर कंप्लीट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास में आवेश दिया गया था, धारिता दी गई थी, हमें कुल ऊर्जा संचित कितनी थी वो हमें ज्ञात करनी थी। प्रारंभ में आपके पास कैपेसिटर के द्वारा ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर यू ई से दर्शाया। वो ऊर्जा हमारे पास यू ई प्राप्त हो जाती है। बाद में हमारे पास जो ऊर्जा है वो है कि प्रारंभ में एल सी परिपथ की कुल ऊर्जा संधारित्र में संचित होती है, लेकिन जब संधारित्र निरावेशित होना प्रारंभ हो जाता है तब यह कुल ऊर्जा जो है वो संधारित्र और प्रेरक कुंडली में संचित जो ऊर्जाएं थी उनमें विभक्त हो जाती हैं, तथा दोनों की कुल ऊर्जा जो होती है उसका मान प्रारंभ की कुल ऊर्जा के मान के समान ही होता है, यानी बाद में भी कुल ऊर्जा का मान 0.6 ही होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास कंप्लीट किया हुआ इसका सॉल्यूशन था। आप यहाँ इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये सर्किट हमने यूज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सामने है, ये जो वैल्यू दी गई थी वो हमारे पास में थी। ये हमारे पास में क्वेश्चन का बेसिक था, कौन सा चैप्टर है, कौन सी क्लास है, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, कौन सा चैनल है, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद। और कंप्लीट अगर आपका हुआ है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9।